हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है कुछ डिस्कस किया था लाइट के बारे में, तो फैमिलियर भी हो गया होगा, है ना। जाना पहचाना चेहरा आपके सामने होगा, और जो भी लोग जो पहली बार देख रहे हैं बहुत जल्दी वो भी जो है फैमिलियर हो जाएंगे हमसे। तो करनी एकेडमी एंड एजुटेक का ये यूट्यूब चैनल जो कि आप सब देख रहे हो, इस पर आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपके स्ट्रीम से रिलेटेड है, जैसे अगर आप 10th से हो तो आपके इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है, इन सब के एजुकेटर अवेलेबल है और सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं आपको। तो आप लोगों को ज़रूरत है रेगुलर जो है इस चैनल से जुड़े रहने की और अपनी तैयारी करने की। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे जो भी रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं उनको आप देखें, उनके नोट्स बनाएं, और जो भी आपकी बुक्स में उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। और आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं बन रहे हैं सवाल, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख दें, ताकि हमारी टीम मीन टाइम में आपको रिप्लाई कर सके। तो हमारे साथ जुड़े रहना और इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए जी, देखते हैं आज का टॉपिक। तो यस्टरडे आई हैव टॉक्ड अबाउट लाइट, है ना। मैंने कल जो है लाइट के बारे में आपको थोड़ा बताया था, व्हाट इज लाइट, सम फिनोमिना ऑफ लाइट्स। और मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रॉपर उस लेक्चर को शुरू करने वाले हैं कि लाइट का जो चैप्टर 9 है उसमें कौन कौन से टॉपिक है उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जी वो घड़ी भी आ गई है, वो समय भी आ गई है, और अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस मैं आपके सामने आ गया हूँ रूबरू होने। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट की। 10th क्लास का साइंस का ये चैप्टर है, सीबीएसई के अंदर ये चैप्टर 10 है और उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। देखिए जी, व्हाट इज लाइट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, पर मैंने बताया था कि जब क्लास शुरू होगी तो मैं सारी चीजें शुरुआत से डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसमें भी मैंने बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया है। और जो नए हैं यहाँ से भी शुरू करेंगे तो भी उनका कोई नुकसान वैसे खास होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी हम शुरुआती स्टेज पे हैं, हर एक चीज आपको क्लियरली बता रहे हैं। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा पिछला वीडियो जो लाइट का है 10th क्लास का, उसको आप जरूर देख लें, ताकि आप में एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्या है लाइट में जो आज तक हमने नहीं पढ़ा और अब सर जो है हमको पढ़ाएंगे, है ना। तो उसको भी जरूर देखें आप लोग। देखिए जी, तो लाइट क्या है, तो लाइट इज विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। लेट मी चेंज द पेन। ओके, तो लाइट क्या है, विजिबल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका एक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो रेज, माइक्रो रेज, इस तरह से रेज होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर जो बच्चे नए हैं आज तक जिन्होंने नहीं देखा कुछ, तो देख ले आप। जैसे गामा रेज है ना, इनके नाम है, जैसे राम सिंह, श्याम सिंह, रवीना, प्रतिमा, ऐसे नाम होते हैं ना, वैसे इनके नाम दे दिए। नाम है, नाम नैन्सो कांदा, इस तरह से बहुत से नाम होते हैं, इस तरह से ये भी है ना। नाम है, कुछ भी दे दो आप। जैसे इन्होंने गामा रेज दे दिया, आगे एक्सरे हो गया ऐसे, है ना। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे हो गया, है ना। अल्ट्रावायलेट के बारे में आप थोड़ा पढ़ते भी हो, ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट को रोक देती है, वो भी क्या सन से आती है। तो सन से बहुत सारी रेज आती है, गामा भी आती है, एक्सरे भी आती है, अल्ट्रावायलेट भी आती है। उसके बाद एक आती है विजिबल रे, अपने काम की यही है ना। बेसिकली इसको वेव भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि है तो वेव ही, बट दो तरीके से स्टडी की जाती है। ये जो चैप्टर है आपका, इसमें अपन रे मान के चलेंगे लाइट को, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो है उसके बारे में आप थोड़ा सुना होगा, और लाइट के बारे में तो आप बहुत सुनते हो, बहुत देखते हो। नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो लाइट है, और यही एक ऐसी वेव जो हमको दिखती है। एक्सरे अगर किसी ने करवाया होगा या देखा होगा, एक्सरे आते हुए थोड़ी दिखती कि ये बस रेज आई और ये घुसी और ये मेरा एक्सरे हो गया, बस ये रेज वापस जा रही, ऐसा नहीं होता। लाइट की जरूर दिखती है, प्रकाश आता हुआ दिखता है, अपने की आंखों पे प्रकाश गिर रहा है, लाइट। तो ऐसी एक वेव है जो विजिबल है, जो दिख सकती है अपने को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सॉरी, तो वो क्या है, लाइट है। लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁹ मीटर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड किसमें है, वैक्यूम में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट की स्पीड तो ये सबको पता होती है 3 इंटू 10⁹, पर किसमें होती है, ये वैक्यूम के अंदर लाइट जो है इससे ट्रेवल करती है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि लाइट ट्रेवल कितनी स्पीड से करती है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा, उसी लाइट को आप पानी में चलाओगे, उसको एयर में चलाओगे, उसको ग्लास में चलाओगे, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ये भी हम आगे देखने वाले हैं कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में कितनी होती है। उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि लाइट की स्पीड कितनी रहने वाली है। तो वो चीज भी अपन आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो आप बस जुड़े रहना। इन होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस का मीडियम है एक जैसा मीडियम। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ वही बातें हैं जो पिछले लेक्चर में बताई थी, बट क्योंकि हमने चैप्टर को जीरो से वापस स्टार्ट कर दिया है, वो बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, अब लेक्चर शुरू हो गया है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कब तक चलती है, जब तक मीडियम होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब जैसे लाइट आपकी मान लो कि ऐसे कोई मीडियम में आ रही है, इस तरह से मीडियम है, यहां से यहां तक देखो स्ट्रेट लाइन चली। अब ये मीडियम चेंज हो गया, ये कोई और मीडियम आ गया, तो लाइट ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्या होगा जी, ऐसे बेंड हो जाएगी। फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो मीडियम चेंज हुआ, तो फिर लाइट की स्पीड चेंज। देखो सीधी कहाँ चली, जब तक एक ही तरह का मीडियम था, यहाँ पर ऐसे ही चली, यहाँ पर बस ऐसे ही चली, यहाँ ऐसे चली, शुरुआत में ऐसे चली, लेकिन जब भी मीडियम चेंज हुआ, इसकी जो है दिशा थोड़ी सी, डायरेक्शन थोड़ी सी बदल गई है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि लाइट की जो ट्रेवल की जो तरीका है वो स्ट्रेट लाइन तब तक रहेगा जब तक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, लाइट बेंड हो जाएगी, या कई बार अपन देखेंगे लाइट ऐसे भी चली जाएगी। ये सारी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप्स। तो धीरज रखिए, बस चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये बीम ऑफ लाइट, कई बार पूछा जाता है लाइट की बीम, बीम ऑफ लाइट है ना, पुंज, बंडल, इसको क्या बोलते हैं, बंडल। वो बीडी वाला वो बंडल नहीं, बंडल का मतलब बहुत सारी ऐसे लाइट की जो रेज है वो एक साथ, ये लाइन है ना, तो एक बंडल बन गई है, तो ऐसे। तो ये देखो पैरेलल बीम का मतलब क्या है, पैरेलल बीम का मतलब आप देख रहे होंगे कि लाइट जो है वो ऐसे चल रही है, पैरेलल चल रही है, बिल्कुल ऐसे। ये एक ही देखो बीच की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनके बीच की डिस्टेंस हर जगह देखोगे तो मान लो ये डी है, ये डी है, ये 2D कुछ भी हो सकती है, बीच की डिस्टेंस सेम हो, ऐसी लाइन जो ऐसे जन्मों जन्मांतर तक एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, चाहे इधर बढ़ा दूं चाहे उधर बढ़ा दूं, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो लाइट ऐसे चलती है तो उनको बोलते हैं पैरेलल बीम, ठीक है। और अगर ऐसे चलती है लाइट तो उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, मतलब एक जगह, कन्वर्ज का मतलब है एक जगह इकट्ठा होना। तो देखो ये देखो लाइट जहां से भी आ रही है एक जगह इकट्ठा हो रही है, यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, एक जगह इकट्ठा हो रही है। लाइट एक जगह इकट्ठा हो रही है, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से यहां जाके देखो ये एक दूसरे को काट भी लेगी। देखो आगे आगे बढ़ाऊंगा तो इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। ये शब्द बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे इन्हीं शब्दों का यूज करूंगा मैं। कन्वर्जिंग का मतलब मैं पूछूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जब हमारी लाइव क्लास बहुत जल्दी है ना, कल परसों से शुरू होने वाली है, तो आप लोग अब लाइव इंटरेक्ट होंगे, तो मैं पूछूंगा बच्चा बताओ कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको कहना सर कन्वर्जिंग का मतलब जो लाइट रेज एक जगह पे इकट्ठा हो जाए आके। अब अगला होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्ट होना, कहना डाइवर्ट हो गया, फोन करते किसी को सब डाइवर्ट है, वो आदमी अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट का मतलब फैल जाना है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ये आई तो सीधी थी बेचारी लेकिन डाइवर्ट हो गई। डाइवर्ट का मतलब ऐसे दूर चले जाना, कन्वर्ट का मतलब एक जगह आ जाना, पैरेलल का मतलब सीधा चलना। तो इस तरह से लाइट की बीम्स चलती है, मतलब ये एक रेज नहीं होती है, बहुत सारी रेज होती है, तो ये ऐसे चलती है। आगे इनके बारे में और अध्ययन करेंगे डिटेल में। अब ये एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा होगा लोगों ने, ये क्या सूरज से जो रोशनी आ रही है देख सकते हो, या कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट लाइट है उससे देखो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन में देखो रेज आ रही है सारी, ये देखो
तो ऐसे लाइट जो है चारों दिशाओं में से फैल जाती है, ये देखो सब जगह रोशनी हो रही है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाइट जो है ट्रेवल करती है। नेक्स्ट देखिए जी, ये एग्जाम्पल भी अलग अलग कलर है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जब सारे कलर मिक्स हो जाते हैं तो बनता व्हाइट कलर। वो व्हाइट कलर को जब किसी ऐसे डिवाइस से गुजारते हैं तो सारे कलर में बढ़ जाता है, जितने कलर से लाइट बनी हुई है। इसीलिए कई बार इंद्रधनुष में भी आपको सारे कलर दिखते हैं और नॉर्मली नहीं दिखते। क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहां पर लाइट, जो व्हाइट कलर की जो प्रकाश आ रहा था सूरज से, जो लाइट आ रही थी वो बूंद वगैरह से टकरा के और ऐसे कलर में बन गई है। सारे कलर जो है उसके चेंज हो गए हैं, मतलब टूट रही है। वो जिन कलर से वो मिलके बनी थी उनमें टूट रही है, इसलिए वो आपको ऐसी दिख रही है। तो ये यहाँ पर डिस्को डीजे वगैरह सबने नाचे हैं, सारे बंदोली में डांस करते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ये इस तरह से लाइट भी हमने देखी है। वही चीजें बता रहा हूँ जो आज तक आपने देखी है और उनके पीछे की फिजिक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको थोड़ा ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि क्या होती है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है, डेफिनेशन पूछे जाएंगे, डिफाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या पूछ सकते हो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या सीधा पूछ सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको क्या लिखना है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट रिटर्न बैक इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अनदर मीडियम। एक किसी मीडियम से स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, नीचे वाले मीडियम में कभी एंटर नहीं करती है। द फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट मूव टू स्लाइड। ओके, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एक एग्जांपल, यहां से लाइट जो है वो आ रही है इस तरह से, है ना, और यहां से वापस जा रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है और इस तरह से जा रही है। तो एक एग्जांपल है लाइट के रिफ्लेक्शन का, टकराई और वापस चली गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम में आपको ये वाला बनाना है, एग्जाम में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद ये चीज बनानी है। अब मैं रिफ्लेक्शन की पूरी आपको बता रहा हूं बात। यहां से ये लाइट आई, येलो कलर वाली लाइट जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है, इंसिडेंट रे। जो रे टकराई, मान लो एक मीडियम में आई, एक मीडियम से लाइट ट्रेवल करती है, दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करती है, लेकिन उस मीडियम में न जाते हुए वापस उसी पहले वाले मीडियम में चली जाती है। रिटर्न बैक इनटू सेम मीडियम इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। यहां से लाइट आई, टकराई और उसी मीडियम में वापस चली गई, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। तो जो आई थी, आने वाली जो रे थी उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जाने वाली रे है रिफ्लेक्ट होके उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो चीज इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, ये देखो, ये जो आसमानी कलर का, ब्लू कलर का आपके पास एक दूसरा मीडियम है, इस मीडियम से जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाली चीज हमेशा क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। अब ये जो येलो कलर की जो लाइट है ये इंसिडेंट रे है और ये वाली रिफ्लेक्टेड। बाकी है यही, ऐसा नहीं है कि लाइट चेंज हो गई है। कलर इसलिए बताया है ताकि जब मैं स्क्रीन पे बोलूं तो मैं बोलूं येलो तो आपका ध्यान इसकी तरफ जाए, मैं बोलूं कि ये आपका ब्लू कलर तो आपका ध्यान इस तरफ जाए, इसलिए इनको कलर में बताया गया ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जाम में तो आपके पास स्केल पेंसिल वही रहेगी, कलर पेन थोड़ी बोर्ड में यूज करोगे, तो बोर्ड में तो एक ही कलर से बनाना है, बट उन पे नाम जरूर लिखना है, ये चीज कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज है तो हम अलग अलग कलर से बता सकते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। अब ये व्हाइट है, इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई, और आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसे के ऐसे ये जो अपनी ब्लू वाली है और इस व्हाइट वाले से जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं आर, यानी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो तो है एंगल आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये है एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे बना रही है। ठीक है, एक और तरीका होता है इसका, मतलब कहने का मतलब पूछा जाता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। आने वाली स्लाइड में चर्चा भी करेंगे कि जितना कोण ये बना रही है, जितना एंगल ये चीज बना रही है, उतना का उतना एंगल ये बनाएगी। मान लो ये 30 डिग्री बना रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा।
क्लियर है? ये मीडियम 1 लिखना है, मीडियम 2 लिखना है और नीचे आपको लिख देना है हर डायग्राम के नीचे एक चीज और लिखनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ताकि टीचर को पता चले कि भाई किसका डायग्राम बच्चे ने बनाया है। तो डायग्राम के लिए चीजें क्या ध्यान रखनी है? एक तो डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। डायग्राम जो है वो साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में एग्जाम में गए रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है सर ये, फिर जाके सर ये मैंने बनाया था, भाई ये क्या बना दिया है, चाय का ढाबा बना दिया क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डायग्राम जो है वो कैसा होना चाहिए आपका? नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल एकदम अच्छे से, जैसा कि यहां पर बनाया। दूसरा, प्रॉपरली डिस्क्राइब होना चाहिए हर एक टर्म। ये रे क्या है? तो ये इंसिडेंट रे है, तो बोर्ड में आपको लिखना है जब भी आप कोई भी एग्जाम दो तो ये रे क्या है? ये इंसिडेंट रे है, तो इसके सामने ऐसे लिखना है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? ये नॉर्मल है, तो ये चीजें लिखनी है। उसके नीचे लिखना है कि डायग्राम किसका है, तो ये डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। उसके बाद लिखना है ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है कॉपी में बहुत शानदार तरीके से आपको ये डायग्राम बनाने हैं। और एग्जाम में जब आप डायग्राम बहुत अच्छा बनाते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स, अगर आपने 95 मार्क्स एक्सपेक्ट किए हैं तो 99 और 100 मार्क्स भी जिन बच्चों के आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाए हैं। परीक्षा के अंदर आपकी लिखावट और आपने किस तरीके से जो है अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है उसका बहुत जो है महत्व है। तो चीजों को अच्छा बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है जी। अब और चीज क्या लिखोगे? और एक चीज लिखोगे, एंगल आई का मतलब क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण बोलते हैं, क्योंकि कौन बना रहा है? ये इंसिडेंट रे बना रही है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण हिंदी में। इंग्लिश में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर की जगह लिखोगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या लिखोगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या है? एंगल आई एंड एंगल आर। जो सारी चीजें आपको मैं जो है एग्जाम में प्रेजेंट करनी है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ, यहां से भी क्वेश्चन पुट होता है, कई बार पूछा गया कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, लिखिए। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल। अभी बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है, ऐसे बताया था ना बच्चों। यहां पे मैंने बताया था इस तरह से, ये मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो पहला लॉ ये होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल विद नॉर्मल। और एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करता है। अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, एंगल शुड बी मेजर फ्रॉम नॉर्मल। एंगल शुड बी मेजर फ्रॉम नॉर्मल। एंगल को कहां से मेजर करना है? नॉर्मल से। देखो नॉर्मल से कैसे? तो बच्चों इस तरह से दो एंगल बनते हैं आपके पास, ये है ये वाला और एक, तो ये एंगल भी बन रहा है बच्चों और एक ये एंगल भी बन रहा है। दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये वाला। तो अपने को हमेशा ये वाला लेना है, इधर भी ये वाला लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। ये तीनों जो होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी एक जैसे प्लेन में ही रहते हैं। यानी एक्स में रहेंगे तो एक्स में, वाई में रहेंगे तो वाई में। इस तरह से एक्स वाई में है तो एक्स वाई में। कैसे? जैसे देखिए एक्स और वाई दो मिलके ही प्लेन बन सकता है, किसी एक एक्सिस का प्लेन वैसे भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी रखना होगा। कैसे? तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये एग्जांपल है। ये ब्लैक वाली जो मार्कर है वो है इंसिडेंट रे, ये ग्रीन वाला है नॉर्मल और ये ब्लू वाला है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब है कि अगर मैं इनको ऐसे दीवार पे चिपका दूं तो तीनों दीवार पे चिपकेंगे ऐसे। अगर ये मेरा हाथ दीवार है तो मैंने चिपकाया तो तीनों दीवार पे चिपके। अगर मैं इनको लेटा दूं तो ये देखो हाथ पे लेटा दूं तो तीनों लेट जाएंगे, है ना। पर हो क्या सकता है कि सर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे नॉर्मल सामने हो जाए और ये दोनों हो जाए। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। क्या सर ऐसा पॉसिबल है नॉर्मल इधर हो जाए जैसे इस साइड में?
नहीं, हमेशा नॉर्मल ऐसे ही होगा और ये तीनों एक में ही होंगे, समझ गए? तो एक ही प्लेन के अंदर तीनों होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जाए रिफ्लेक्शन के लॉज कौन से हैं, तो दोनों लॉज आपको लिखने हैं। फर्स्ट तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, और सेकंड वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने टाइप का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। यहां से भी क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकता है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। तो पहला जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन स्मूथ एंड प्लेन सरफेस, चिकना और प्लेन होना चाहिए, then reflected rays are parallel to each other, such type of pattern of reflection is known as regular reflection और specular reflection। तो लाइट रे ऐसे मीडियम में जो है इंसिडेंट हो रही है जो बहुत स्मूथ है तो बहुत ही चिकना है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो ये जो बहुत शानदार सा पैटर्न बनेगा ये क्या बोलेगा, स्पेकुलर या रेगुलर। आगे मैं और क्लियर कर देता हूं डायग्राम के साथ बच्चों। ये देखो बहुत ही शानदार, एक मीडियम 1 है दूसरा मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 से रेज आई इस तरह से और यहां से देखो टकराई और बिल्कुल सीधी चली गई, तो ये कैसा है, तो ये स्मूथ है और कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, एकदम शानदार सा कांच है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल। तो यहां से ऐसे टकराई और ऐसे चली गई, ये वाली रेज ऐसे टकराई, मतलब आने वाली ऐसे जाने वाली को ऐसे, ये भी बताना है, ये टकराई और ऐसे चली गई, ये देखो पैरेलल है एक दूसरे के। अगर तीसरी रे ऐसे आएगी तो वो ऐसे जाएगी बेटा, बिल्कुल ऐसे पैरेलल, है ना, इस तरह से बिल्कुल ऐसे पैरेलल होगी, है ना। स्केल से आप अच्छे से बना सकते हो इसको, ऐसे पैरेलल होगी ये सारी रेज। पैरेलल का मतलब दो रे ऐसे जो कभी जिंदगी में एक दूसरे को काटे नहीं, काटने को लोग कुत्ता वाला वो काटना नहीं होता बेटा, ठीक है ना, काटने का मतलब ऐसे क्रॉस करना, समझ गए। चलिए जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये डायग्राम भी आप रेगुलर के बाद ये भी एग्जाम में बनाना है, इस पे भी आपको ये लिखना है, कैसे लिखना है, इस पे लिखना है इंसिडेंट रेज, इधर वाली कौन सी है, सारी इंसिडेंट हो रही है, इधर वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, तो ऐसे आपको ये भी लिख देना होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप होता है, टू टाइप्स ऑफ होते हैं रिफ्लेक्शन के, टू टाइप होते हैं, डिफ्यूज और इरेगुलर। तो डिफ्यूज क्या होता है, if reflecting surface is irregular in a shape and not smooth, then the reflected rays are not parallel to each other, such type of reflection known as irregular or diffuse reflection। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये नीचे वाली ये सरफेस इससे ही हो रहा है, ये वाली अगर स्मूथ नहीं है, ऐसे खुरदरी है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी और इसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ्यूज या इरेगुलर। चलो सर डायग्राम से बताओ, ऐसा समझ में नहीं आया, चलिए जी देखते हैं। ये वाला ये ऐसे ही एक इरेगुलर है साहब, ऐसे ही खड्डा है, कहीं पे खड्डा कहीं पे उबार कहीं पे, तो देखो ये रेज आई ऐसे और ये अपनी मर्जी से ऐसे चली गई, ये आई ये सब ऐसे चली गई, ये वाली आई ये ऐसे चली गई, देखो एक दूसरे को काट गई, यहाँ पर क्रॉस हुई कि नहीं, ये ब्लू और येलो क्रॉस हो गई। लेकिन प्रीवियस में अपन ने ये देखा था, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस में क्या देखा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ये वाला नहीं काट रही एक दूसरे को, बिल्कुल सीधी जा रही, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही है, ये वाली चीज। तो ये कैसा है, डिफ्यूज है। समझ आ गई होगी आपको क्लियर बात कि वहां एकदम शानदार पैटर्न बना, यहाँ पर मर्जी से पैटर्न बन गया, ऐसे कैसे भी, ये कोई किसी को काट रही है, कोई पता नहीं कैसे जा रही है, ऐसे बन जाता है। दैट इज डिफ्यूज और इरेगुलर, नाम से ही पता चल रहा है, इरेगुलर यानी ऐसे इरेगुलर का बना हुआ, रेगुलर मतलब एकदम शानदार सा बना होगा। तो नाम में ही कई बार जो है सवाल छिपा होता है, तो नाम में आंसर भी छिपा और सवाल भी छिपा है, यहाँ पर दोनों चीजें। अब ये जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, अब उनको क्लियर आ जाएगा सर। और एक डायग्राम बता दो ना सर, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे लगे जैसे डिफ्यूज सीख गए। तो देखो ये स्पेकुलर, अच्छा सा पैटर्न एकदम शानदार सा, वी फॉर वैन,
ऐसे वी बना, बिल्कुल शानदार सा पैटर्न बना, जितना लाइट आई वैसे चलेगी। या मतलब ऐसे धूम धड़ाका मच गया, पता ही नहीं कौन सी लाइट कहाँ से आ रही कहाँ जा रही। बिल्कुल ये अपना इधर आया यार, ये ऐसे निकल गया यार, कोई ऐसे आया यार, ऐसे चला गया यार, कोई किधर ही, ये मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे भीड़ मच गई है। यहाँ पर एक क्लास की वो लाइन है जहां पर आपकी प्रार्थना हो रही है। क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रही है। सारी एकदम पीटीएशन है, सबको एकदम ऐसे लाइन से खड़ा किया है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, एकदम इधर गर्ल्स इधर बॉयज, फिर छोटी बड़ी क्लास, एकदम अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। तो अपन क्या कहेंगे? रेगुलर है। ये क्या है? अब यहाँ पे छुट्टी हो गई है और एकदम बच्चे भाग रहे हैं गेट पे, पता नहीं कोई किधर जा रहा है, पहले बड़ा छोटा बच्चे, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, किसी का बैग छूट गया, तो ये एकदम क्या मतलब भगदड़ मच गई। तो ये लाइट की जब भगदड़ मच जाती है तो ये तो हो जाता है डिफ्यूज, और एकदम शानदार सी लाइट चलती है, ऐसे बनता है तो क्या बनता है? स्पेकुलर। तो आपको ये एग्जाम्पल से भी याद रहना है। तो आज हमने जो है ये सारी चीजें देखी, लाइट के बारे में स्टडी की। तो आप लोग जो हमारे साथ जुड़े, इतनी देर तक वीडियो को ध्यान से देखा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो आपका बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने का सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी क्लास शुरू होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई महावीर सर की क्लास शुरू हो गई है, दर्शन सर की क्लास शुरू हो गई है, सर की जिनकी अशोक सर की क्लास शुरू हो गई, जितने भी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं जिनकी भी क्लासेस शुरू होती है, आपको नोटिफिकेशन उनका मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमेशा जुड़े रहें, और अपने दोस्त जो भी है, आपके मित्र जो भी है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। शेयर में कोई ज़्यादा क्या है, खर्चा उर्चा कुछ नहीं है। क्या करना है, वो जो वीडियो के नीचे एक इस तरह का एक तीर बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे नीचे लिखा होगा शेयर, उसको जैसे ही आप दबाओगे तो वहां पर एक लिंक आ जाएगा ऐसे, और ऊपर ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो जो भी है, तो उन पे आप ऐसे दबा देना। और जैसे आपका दोस्त है, जैसे रोहित, वो भी 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो रोहित को भेज दिया वो चीज़, तो अब क्या करेगा, रोहित भी आपके साथ क्लास में ज्वाइन हो जाएगा। आपकी दोस्त मोहिनी है, रवीना है, प्रदीप है, जो भी है, उनके पास भी ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन हो जाओगे और सबकी पढ़ाई अच्छे से होगी। तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, जिसमें अपन देखेंगे कि क्या जो है लाइट होती है, और लाइट से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे आपके इमेजेस फॉर्म होते हैं, मिरर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।